हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज द क्रश लव के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अनोखा होने वाला है। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब प्रोफेसर भगवान शिव की पूजा करता रहता है तभी शिवत, थारा और कुन को अपना पास्ट भी दिखता रहता है। माना जाता है कि किस तरह शिवत शिव भक्त के में लीन रहता है और थारा और कुन उसको देखते रहते हैं और वो लोग भी शिव की पूजा करते रहते हैं और उनके पुराने रूप को दिखाया जाता है। किस तरह वो उन सभी के पास पावर होती है। प्रोफेसर ठाकुर पूजा नहीं रोकते और वो पूजा रोक करते ही रहते हैं कि तभी उन पत्थर में से एक अजीब सी रोशनी और बहुत तेज रोशनी आसमान की तरफ निकलती है। ये देखकर कुन भी कार से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ उस आसमान में जो बिजली जाती है तो आसमान में बिजली चमकता है जिससे कि एक जगह पे एक अलग सा बॉक्स गिरता है। जो गांव वाले उस बॉक्स को देखते हैं तो छूने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उस बॉक्स को वो आदमी छूता है मानो कि वो बॉक्स उस ताकत को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ शिवत, कुन और थारा के नाक से खून निकलने लगता है। उनकी पावर का एहसास होने लगा था और ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें भी बदल रही हैं। ये देखकर तुरंत कुन थारा से कहता है नेकलेस लेकर आओ और जैसे ही वो लोग नेकलेस लेकर जाने लगते हैं प्रोफेसर ठाकुर उनको रोकता है और तभी थारा अपनी पावर से प्रोफेसर ठाकुर को गिरा देता है। प्रोफेसर ठाकुर कहता है मेरे पास काला कल की आत्मा है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ थारा जब लोग घर आ जाते हैं तो कहता है मुझे नहीं पता कि उसने ये 2 पत्थरों से पूजा क्यों की है, उसका क्या करने का मन था। और तभी कुन कहता है मुझे लग रहा था कि इस पूजा से किसी चीज को जगाने की वो प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ अर्थ कहता है प्रोफेसर आप क्यों उन पत्थरों को चाहते थे। प्रोफेसर कहते थे मेरे पास वो दोनों पत्थर आ गए थे, मैं ट्रेवलिंगा सिटी को पा सकता था, वो दोनों पत्थर मेरे हाथों में था। ये देखकर अर्थ कहता है अच्छी बात है ना कि हम लोग को पता चल गया कि ट्रेवलिंगा सिटी है, अब हम लोग ट्रेवलिंगा सिटी को खोल सकते हैं। और तभी प्रोफेसर अर्थ को बताता है कि काला कल को मैं जगाने की प्रैक्टिस कर रहा था और ये पूजा उसी के लिए था। दूसरी तरफ कुन कहता है मुझे लगता है कि जो आवाज थी वो किसी को जगाने का संकेत दे रहा था। तभी शिवत कहता है मुझे तो सबसे बुरी बात ये लगी प्रोफेसर ठाकुर हम लोगों की ताकतों के बारे में जान चुका है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कहता है सूर्या, असोनी और अपो कलकल के खिलाफ उन्होंने जंग किया था। दिखाया जाता है कि किस तरह ट्रेवलिंगा सिटी में कलाकन राजा हुआ करता था जो कि एक रहस्यमय और छुपा हुआ देश हुआ करता था और दूसरे राज्यों से वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। पर ये तीनों राजा कलकन के खिलाफ हो गए क्योंकि राजा कलकन लोगों पे दबाव डालता था और ये तीनों मिलकर राजा कलकन को एक बॉक्स में बंद करके उसको छुपा देते हैं। और तभी अर्थ कहता है फिर ट्रेवलिंगा का विनाश कैसे हुआ। प्रोफेसर कहते हैं जब 3 वेंडर्स अकेले रहे और एक वेंडर चला गया तो ट्रेवलिंगा सिटी का विनाश हो गया है और मैंने हर कोशिश की उन चारों को साथ मिलाने के लिए। और सुनकर अर्थ कहता है आपका क्या मतलब है, आप ये पूजा क्यों करना चाहते थे। प्रोफेसर ठाकुर कहते हैं मैं कलाकन को लाना चाहता हूँ फिर से। दूसरी तरफ गांव वाले रेंजर्स को बुलाते और कहते हैं यहीं पर बिजली चमकी थी जिससे एक बॉक्स गया था और जब मेरा साथी चुना वो पूरी तरह से काला हो गया। प्रोफेसर रेंजर को दिखता है कि वो दोनों आदमी भी गायब हो जाते और वो बॉक्स भी, क्योंकि रेंजर्स ने उनकी बॉक्स की फोटो खींच ली थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थारा कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बुक नहीं पढ़ी है। कुन कहता है तुम ना स्टूपिड हो और तभी वो लोग हंसी मजाक करते हैं। दिखाया जाता है कि किस तरह उन लोगों को पता चला है कि गांव वाले में बिजली चमक रही है और 3 गांव वाले गायब हो चुके हैं और रेंजर्स पूरी रात उन लोगों को ढूंढे पर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इसी वजह से उनका पूरा ग्रुप जाता है उन लोग गांव वालों को ढूंढने के लिए। तो कई कहती है बिजली चमकने की आवाज के बाद 3 गांव वाले गायब हो गए हैं। ये बहुत अजीब बात है। ये सुनकर पॉल कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना केस है। तभी आंटी जेट कहती है अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह प्रोफेसर सुबह सुनता है कि गांव वाले गायब हो गए और वो बॉक्स पड़ा। ये सुनकर प्रोफेसर को पता चल जाता है कि कलाकन कल रात की बिजली चमकने के बाद इस दुनिया में आ चुका है। दूसरी तरफ जैसे कुन जाता है रेंजर से पूछता है कि क्या हुआ। रेंजर्स बोलते हैं कि हम लोगों ने पूरी रात गाँव वालों को ढूंढा पर एक गाँव वाले की डेथ हो गई, 2 गाँव वाले नहीं मिले।
मुझे लगता है कि यह लाइटिंग स्किल की वजह से हो रहा है। कुन कहता है क्या आप लोगों ने पूरी रात ढूंढा फिर भी वो लोग नहीं मिले? तो रेंजर्स बोलते हैं हाँ। ये देख कर थोड़ा सिवत उदास हो जाता है। कुन कहता है क्या हुआ सिवत? सिवत कहता है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब लोकई उस आदमी के पास जाती है तो वहाँ पर वो आदमी मर जाता है लाइटिंग की वजह से, और ये कोई जंगली जानवर की वजह से नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो आदमी पूरी तरह से जल चुका है। ये देखकर वो लोग कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोगों को 2 ग्रुप में बट जाना चाहिए तभी हम लोग ढूंढ पाएंगे। और तभी कुन कहता है मुझे लगता है अगर रेंजर्स ने पूरी रात ढूंढा है और वो लोग अभी भी नहीं मिले मतलब जंगल उन्हें खुद छुपा रहा है, इसलिए हम लोगों को कुछ और करना होगा। ये सुनकर सिवत सोचने लगता है कि कुन का क्या मतलब है, वो क्यों करना चाहता है। इसी वजह से कुन जंगल के किनारे जाता है और हाथ जोड़कर पूजा करता है और एक हाथ में चाकू लिया रहता है और दूसरे हाथ में अगरबत्ती लिया रहता है। ये देखकर थारा कहता है पता है जंगल में अजीब ताकतें होती है, इसी वजह से कुन पूजा कर रहा है जिससे कि जंगल हम लोगों को बताए कि वो लोग कहाँ पे हैं। और तभी दिखाया जाता है कि कुन बोलता है मुझे लगता है कि खतरा हम लोगों का इंतजार कर रहा है। माइंड और सिवत तुम लोग यहीं पर वेट करो, हम लोग आते हैं। और तभी ये लोग 2 ग्रुप में बटकर चले जाते हैं। एक ग्रुप में रेंजर लोकई पर और कान रहते हैं जो कि उस नागरिक की तलाश में रहते। दूसरी तरफ थारा कुन, और जब ये लोग जाते रहते हैं तो उन्हें कुछ पत्तों पर खून के धब्बे दिखते हैं और ये लोग उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ कौर और पन जब उस गांव वाले को ढूंढने के लिए जाते हैं तो लोकई को एक आदमी दिखता है जो कि चट्टान के ऊपर गिरा रहता है और उसके पास वही बॉक्स रहता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं लगता है दूसरा आदमी भी पास में होगा। तो पर कहता है मुझे लगता है वो पास में ही होगा, और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ थारा और कुन भी उसको ढूंढते रहते हैं और जब पर जाता है तो वहाँ पर एक गांव वाला मिलता है पर वो इस तरह का पागल हो जाता है और वो अजीब हरकतें करता है और वो पर के ऊपर ही हमला करने लगता है। ये देखकर पर की आवाजें सुनकर सभी लोग पर की मदद करने के लिए जाते हैं और वो आदमी पर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जब थारा और कुन वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो आदमी को धक्का देते हैं और वो आदमी पूरी पागलों की तरह हरकत करता है। वो आदमी को पकड़ते हैं तभी लोकई माइंड को बताती है कि हम लोगों को गांव वाले मिल गए और हम लोगों को मेडिकल का सामान चाहिए, तो क्या तुम लोग लेकर आ सकते हो? तभी माइंड और सिवत अपनी कार लेकर वहां पर जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब माइंड और सिवत और रेंजर जब उस जगह पे पहुंचते हैं दिखाया जाता है किस तरह वो आदमी लेटा रहता है चट्टान पर, उसके पास एक बॉक्स रहता है। सिवत जब उस बॉक्स के पास जाता है तो एक अजीब सी आवाज आती है जैसे मंत्र पढ़ा जा रहा है। सिवत को अपने पास्ट की कुछ झलकियां देती है किस तरह सिवत ने मंत्र पढ़कर इस बॉक्स में कल की आत्मा को कैद किया था और दिखाया जाता है कि वो श्राप भी दिया था कि कलर की आत्मा कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा और वो लोग तीनों एक साथ मिलकर कलर की आत्मा को इस बॉक्स में बंद कर देते हैं। जब लोकई देखती है तो दूसरी तरफ लोकई उस जो पागल आदमी को इलाज करती है और थारा उससे अपने लॉकेट से उसको ठीक करता है क्योंकि कलर की आत्मा उसके अंदर चली गई थी। दूसरी तरफ सिवत जैसे उस बॉक्स के पास जाता है तो वो आत्मा आवाज करती है सूर्या मैंने इस वक्त का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। और जैसे ही सिवत उस बॉक्स को खोलता है वो उस काला कल की आत्मा सिवत के अंदर चली जाती है। सिवत की आंखें एकदम काली हो जाती है और सिवत के अंदर बुरी आत्मा घुस जाती है। सिवत रेंजर्स को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर माइंड कहती है मिस्टर सिवत आप ये क्या कर रहे हैं? पर तभी सिवत माइंड का भी गला दबाने लगता है और रेंजर्स जब रोकने की कोशिश करता है सिवत उसको भी गला दबाने की कोशिश करता है। माइंड डर के मारे भागने लगती है और लोकई से कहती है हम लोगों को मदद की जरूरत है। लोकई कहती है माइंड क्या हुआ? लोकई बहुत परेशान हो जाती है कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है और तभी वो लोग इन लोगों के पास आते हैं। दूसरी तरफ माइंड छुप जाती है और तभी वहाँ पर लोकई आती है और उसे वो गले लग जाती है। दूसरी तरफ सिवत को ऐसी हरकतों में देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और इन तीनों को अपने पास तो दिखने लगता है। इसमें दिखाया जाता है कि जब ये कलकल की आत्मा को कैद करने के लिए पूजा करते रहते हैं तो किस तरह थारा बोलता है सिवत को मैं पसंद करता हूँ तुम नहीं। और तभी कुन कहता है तुम उसे क्यों पसंद करते हो? मैं पसंद करता हूँ। और किस तरह भी कुन थारा का गला दबाने लगता है। सिवत पूजा करता ही रहता है और सिवत के
उस जमाने में भी कलाकार की आत्मा चाहती है। दूसरी तरफ कुन बहुत कोशिश करता है सिवत को लाने के लिए, और जब वो नहीं अपने आप को वापस ला पाता तो कुन तुरंत सिवत को किस करता है और तभी उन्हें अपने पास की झलकियां दिखता है। तो कुन को एहसास हो जाता है कि वो पास के एक दूसरे से प्यार करते थे, और तभी थारा को ये देखकर दिल जलने लगता है। और तभी कुन थारा कहता है, सूर्य तुम ही डिसाइड करो कि मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ ना। और तभी सूर्य अचानक आकर थारा के ऊपर चाकू भोंक देता है, जिसकी वजह से हमेशा थारा के सीने में दर्द होता है। ये देखकर कुन भी बहुत शॉक्ड हो गया था कि उस जमाने में सूर्य ने किस तरह थारा के चेस्ट पर हमला किया था, जिसकी वजह से आज तक थारा को सीने में दर्द होता है। और तभी कुन कहता है, सिवत तुम वापस आ गए हो ना। सिवत कहता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। और सिवत कुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ माइन कहती है, लुकाई तुम ही हो ना। लुकाई कहती है, हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग बजता है। लुकाई भी माइन को गले लगा लेती है और यहाँ पे क्यूट जीएल मोमेंट दिखाई देता है। तभी सिवत बोलता है, मुझे लगता है कि काला कल भी एक बेंडर। भी थारा कहता है, अगर हम लोगों की तरह वो भी एक बेंडर था तो हम लोग उसके दुश्मन कैसे हो गए हैं। और पता है मुझे जो जवाब देना था कि जब भी मैं तुम दोनों को साथ में देखता हूँ मेरे सीने में दर्द क्यों होता है, शायद आज उसका जवाब मुझे मिल गया है। तभी कुन उस बॉक्स को लिया रहता है। ये देखकर सिवत कहता है, अब हम लोग को इसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ माइंड सिवत को देखकर बहुत डरती है। सिवत माफी मांगने की कोशिश करता है पर माइंड उसे माफ नहीं करती है। दूसरी तरफ थारा और कुन और सिवत उस बॉक्स को छुपाने के लिए जंगल के बीचों बीच में आते हैं। ये देखकर सिवत कहता है, किसी न किसी को ये फिर मिल जाएगा और तभी फिर से ये हालत होगा। और तभी थारा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर से वो पूजा करता है और ये सब प्रोफेसर और अर्थ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ ये लोग जब कन्वीनियंस स्टोर पर रुकते हैं तो सिवत फिर से माइंड से बोलने की कोशिश करता है पर माइंड उसे फिर से नहीं बोलती है। सिवत बोलता है, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ मुझसे डरने के लिए। दूसरी तरफ ये चारों आते कन्वीनियंस स्टोर पर खाने की सामान खरीदने के लिए, पर हमारा पर अजीब क्यूट से चीजें खरीदता है। ये देखकर पन कहता है कि तुम ये क्या खरीद रहे हो। तो कर कहता है, मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और ये देखो ना कितनी ज्यादा क्यूट है। ये देखकर कौन कहता है, ओ तुम भी ना पन। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह थारा इन लोगों को सैंडविच ला कर देता है। और तभी लुकाई कहती है, मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। तभी माइन कहती है, मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, मैं जानती हूँ वो सिवत नहीं था, उसके अंदर अजीब ताकत थी। और पर जब मैंने सिवत के हाथों से जलती हुई आग देखी मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मुझे लगता है वो भी थारा और कुन की तरह ही है, पर मुझे लगता है चीजों को समझने में मुझे वक्त चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ये लोग घर पे आते हैं तुरंत माइन जाती है अपनी माँ को बताती है कि मुझे लगता है आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मिस्टर सिवत न। और जैसे ही सिवत कार से निकलता है सब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी इन्हें फिर से एक अजीब आवाज आती है और आसमान में बादल लाल होने लगते हैं कि कलाकन जाग चुका है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और क्या प्रोफेसर कलाकन को लाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।